What's up? I hope you are well and doing amazing, right? And welcome to all of you in the program of The Personality. As you know that the personality program in which we discuss about the inner personality and the external personality, how to increase your inner personality and strengthen your inner personality, right? So even today the topic is very new, I think, and in the sense that some tips, I think 4 golden tips I will share with you, and which can make you safe from frustration, because after doing the things sometimes you have felt that you realize that some mistakes have been done there. So before it, if you are aware, if you are well known about that, then you will be very capable to just stop it from doing the things, right? So द पर्सनालिटी प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें कि हम आपसे बात करते हैं आंतरिक व्यक्तित्व के बारे में, आंतरिक व्यक्तित्व और बाह्य व्यक्तित्व के बारे में, और इसमें हम बहुत ही विस्तृत रूप से ये चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से आपका व्यक्तित्व ही आपकी एक तरीके से पहचान है, और आपके विचार जो होते हैं उससे ही आपका एक व्यक्तित्व निखर कर सामने आता है। इवन ये बहुत महीन बात है और इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद हम जो सोच रहे हैं या फिर हम जो दूसरे के लिए सोचते हैं शायद उससे कुछ हमें लेना देना नहीं है, नुकसान नहीं है। लेकिन ये बहुत जरूरी है ये समझना कि even every single thought makes your personality, even it is bad, good or anything else, right? So ये बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को समझें कि आपका एक एक विचार, एक एक एक्शन, एक एक सोच आपके व्यक्तित्व को बनाता है, संवारता है, सजाता है और कभी कभी खराब भी कर देता है। So आज हम चर्चा करेंगे कि कुछ ऐसी बातें जो कभी कभी क्या होता है कि हम करने के बाद बहुत ही फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, और इवन 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, इवन जिंदगी के बाद भी, इवन जिंदगी के बाद इन द सेंस कई सालों के बाद। सो ये बहुत जरूरी जान लेना है कि हम कुछ चीजों में सावधानियां रखें। सो स्टार्ट करते हैं, एंड यस, बिफोर स्टार्ट द all the things, I would like to inform you that we have started the online meditation, online healing also, and you may also join us, and some of the important and the expert meditation course also have been started here, and you can give us the missed call also on these numbers on which you will get the full information that how to join these courses and all that, right? So yes, we shall start now. So first topic is, so the topic already I have shared with you that 4 golden tips to avoid the frustration, right? 4 ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जिनको कि आप अगर ध्यान में रखते हैं तो फ्रस्ट्रेशन से आप कहीं ना कहीं बच जाएंगे, जीवन में होने वाले फ्रस्ट्रेशन से बच जाएंगे। आइए देखते हैं पहला कौन सा है। नेवर कंसीडर टू एनीथिंग स्मॉल इफ यू हैव गॉट इट। अगर आपको कोई भी चीज मिल गई है, इफ यू हैव गॉट इट एनी बिग थिंग, राइट? कभी कभी क्या होता है कि कोई आपको लगता है कि शायद बहुत ही कुछ चीजें हमें आसानी से मिल जाती हैं लाइफ में, और फिर उसके बाद हम उसकी कद्र नहीं करते हैं। इवन कोई सफलता आपको मिल गई अपनी लाइफ में, या फिर कोई चीज ऐसी मिल गई। सो कभी कभी क्या होता है कि हम उस चीज को लाइटली ले लें, हम लोग फील करने लगते हैं, लाइटली फील करने लगते हैं, इन द सेंस कि अगर कोई आपको सफलता मिली तो हम सोचते हैं कि शायद ये इससे और अधिक सफलता मिलनी थी हमें, या फिर ये उस चीज को हम तुच्छ समझने लगते हैं, अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। इवन अपनी ही सफलता को हम अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं, अपने ही अचीवमेंट को
अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। ऐसे समय बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि वो जो आपको अचीवमेंट हो गया है उसके लिए आपने कई सालों पहले हो सकता है कुछ मेहनत की हो, कहीं ना कहीं उसका आपको, उस एक्सपीरियंस का कहीं ना कहीं आपको फल मिला है। लेकिन अगर आप उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं तो हो सकता है कि ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो। इस चीज को आपको नजरअंदाज नहीं करना है, हमेशा अपने दिमाग में रखना है, उसका एनालिसिस करना है, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप लेना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन इज दैट डोंट लीव थिंग्स ऑन टुमारो और इयर्स आफ्टर, राइट? बीइंग केयरलेस। कभी कभी क्या होता है कि हम चीजों को टालने की आदत होती है हमारे दिमाग में। हम सोचते हैं कि अपने कंफर्ट जोन के लिए हम ऐसा सोचते हैं कि चीजें हम जितना टालते जाएं, हम ऐसा सोचते हैं कि चलो कल कर लेंगे, या फिर हफ्ते भर बात कर लेंगे, या फिर 1 साल के बाद कर लेंगे। लेकिन ये आपको बहुत समझना जरूरी है कि समय के साथ साथ परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड। अब आपको एक बहुत ही लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूं। कोरोना का जो केस आया है, इसमें देखिए क्या है। आपको एक सिंपल लैंग्वेज में हम बताते हैं, सिंपल एग्जांपल देकर के। जिन लोगों ने इसके पहले सोचा होगा कि हम 1 महीने बाद स्टार्ट कर लेंगे अपना काम, या फिर एक साल के बाद, कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने सतर्क होकर के जो चीजें कर ली, पहले से अपना सेटअप कर लिया, सोचिए उन्होंने कर लिया। अदरवाइज ये 3 मंथ्स जो थे, 3 या 4 मंथ, उसमें कहीं ना कहीं लोग असहाय हो गए चीजों को करने के लिए। परिस्थितियां किस प्रकार से बदल जाती हैं ये आपको पता नहीं चलने वाला है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि काम को टालिए मत। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि आप अपने काम को टालिए मत, आप जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करिए। मैंने भी सुना है, मैंने देखा है लोगों को अपने काम को टालते हुए। वो सोचते हैं कि शायद ये परिस्थितियां सेम रहेंगी, लेकिन आपने फील किया होगा कि आज आप जो फील कर रहे हैं, शायद 1 हफ्ते बाद परिस्थितियां बदल गई, आपके आसपास के लोग बदल गए। आप जो करना चाहते थे, हो सकता है कि अभी आप करना चाह रहे हो, थोड़ा सा आपका मन ना हो, लेकिन उस समय हो सकता है कि आप चाह रहे हो, मन भी हो, लेकिन उस समय आपका साथ परिस्थितियां ना दें। तो ये बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा गंभीर रहें जीवन को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के, अपने समय को लेकर के बहुत ही सीरियस रहने की जरूरत है। इवन बहुत ज्यादा सीरियस या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी ना रहें, लेकिन थोड़ा सा अपनी गंभीरता को समझें, जिसको कहते हैं मैच्योरिटी लेवल अपना आपको इंक्रीज करना होगा, राइट? आइए देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है। नेक्स्ट वन इज दैट नेवर गिव अप फॉर योर कंफर्ट जोन, अदरवाइज यू विल हैव टू स्टार्ट यू फ्रॉम दैट ओन पॉइंट। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने कोई एग्जाम दिया, राइट? जैसे कि फर्स्ट चांस में हमें सफलता नहीं मिली, राइट? सो क्या होता है, कभी कभी अपने कंफर्ट जोन के लिए हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि चलिए छोड़ते हैं, नेक्स्ट वन हम और कुछ देखते हैं। या फिर कोई परिस्थिति हो गई जिसमें कि हमें कुछ और एफर्ट करना था, कुछ अपना और प्रयास करना था, लेकिन हमने जरा सा हुआ कुछ, हम असफल हुए और हमने हार मान ली। सो क्या होता है, इसमें आपको मैं बहुत ही नुएंस जो है, बहुत ही महीन चीज आपको मैं बताना चाहूंगा। और आपने भी, इवन यू हैव ऑल्सो फेल्ट इट, आपने भी फील किया होगा लाइफ में कि कभी कभी जब हम बहुत जल्दी हार मान करके चीजों को छोड़ देते हैं, तो आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर क्या होता है, उसके बाद आपको फील होता है कि शायद हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए थी। और उस समय आपको बहुत ही रिग्रेट फील होता है, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में आप आ जाते हैं। इसलिए आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो यही रखा है कि 4 गोल्डन टिप्स। फर्स्ट 2 हमने बात कर लिया, 3rd पर बात कर रहे हैं कि उस समय आपको बहुत ही फ्रस्ट्रेशन फील होता है कि अच्छा मैंने ऐसा कैसे कर दिया। और दूसरी बात जो है वो और ज्यादा आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट फील कराएगी, जब आपको वो काम जो आपने जहां छोड़ा होगा वहीं से आपको लगभग फिर से स्टार्ट करना पड़ता है।
इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप जब भी किसी काम को स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वो उसमें असफल हो जाते हैं, सो आप एक बार पहले विचार करिए कि क्या वास्तव में इसको हमें स्किप करना जरूरी है या छोड़ देना जरूरी है। अगर ऐसा एक अच्छे एनालिसिस के बाद, और अगर ऐसा नहीं है, सो अपने कंफर्ट जोन के लिए ऐसा नहीं लापरवाही में, या फिर हम अपने इसको बहुत ही ज्यादा कैजुअल लिख करके छोड़ देते हैं कि चलो छोड़ते हैं, नेक्स्ट चांस के लिए हम वेट करते हैं, या फिर अब हमें कुछ और या कुछ और, यानी कि कुछ और पर शिफ्ट होने से पहले क्या आपने सोचा है कि हमने अपना 100% एफर्ट दे दिया है। अगर आपने 100% एफर्ट नहीं दिया है फिर भी स्टिल ये चांस बनता है कि आगे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 30 ईयर्स के बाद भी हो सकता है आपको पछताना पड़े। सो ये बहुत जरूरी है कि आप जब भी शिफ्ट हो रहे हो, पहले आप सोचें, चीजों को गंभीरता से लें, क्योंकि लाइफ आपकी है, सब कुछ आपके साथ, आपने शिद्दत से मेहनत की है, आपने एफर्ट दिया है। सो आपको बहुत ही गंभीरता से सोचना होगा कि क्या आप हमें इसको छोड़कर आगे बढ़ना है। इसलिए अगर फर्स्ट टाइम में आपको सफलता नहीं मिलती किसी भी कार्य में, अगर कोई एग्जाम भी है या कोई भी इंसिडेंट आपकी लाइफ में अगर हो रहा है आपसे रिलेटेड, सो उसमें आप अगर तुरंत अपने आप को हार मान लेते हैं तो क्या होता है, उससे दिक्कत ये आती है कि आगे आने वाले समय में ये चांसेस हैं कि आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाए, आप बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करें। सो इससे अच्छा है कि आप अभी अपना 100% एफर्ट दें, अपनी कोशिश करें, जिससे कि आप आगे आने वाले स्ट्रेस से बच जाएंगे। ये बहुत ही महीन चीजें हैं, ये आपको समझनी होंगी। आइए देखते हैं लास्ट वन, नेवर क्रिएट परसेप्शन फॉर एनीवन बिकॉज ऑफ एनीवन्स टॉक, राइट। कभी कभी क्या होता है, किसी भी व्यक्ति ने आकर के हमको किसी के बारे में कोई भी बात समझा दी, राइट। अब मैंने मान लिया विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी डिस्कशन, राइट। किसी ने कह दिया हमें और मैंने मान लिया। कुछ लोगों की हैबिट होती है, या फिर कुछ उन लोगों की जो अपने आप को बहुत ही जल्दी स्विच करने की आदत होती है कंफर्ट जोन में, या फिर मान लेना बहुत जल्दी किसी की बातों को, कि आप अपने इमोशनल हेल्थ पर आपको काम करने की जरूरत है। अगर हो सकता है कि जो दूसरा व्यक्ति कह रहा है किसी व्यक्ति के बारे में, वो उसका शत्रु हो, या फिर कहीं ना कहीं उससे झगड़ा या लड़ाई हो। सो ये बहुत जरूरी है, या फिर कोई अपना उसका स्वार्थ है उसके बारे में। सो ये बहुत जरूरी है, आपको सतर्क रहना होगा कि अगर कोई किसी व्यक्ति के बारे में, हो सकता है कि वो इंटेंशनली किसी व्यक्ति के बारे में जो आपका फ्रेंड है या जिसको आपका जिस पर विश्वास है, उसके बारे में इंटेंशनली कोई ऐसी बात, एक जहर घोलने जैसा आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हो, और आप उसको आंख मूंद कर बिलीव कर रहे हो। किस लिए आप सोचते हैं हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन के लिए, या फिर आपकी हो सकता है कि इमोशनल प्रॉब्लम हो। सो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले समय में जब आपको उस व्यक्ति के बारे में पता चले कि शायद वो ऐसा नहीं है, या फिर उसने ऐसा किया ही नहीं था, तब आपको बहुत पछतावा हो, फ्रस्ट्रेशन फील हो, रिग्रेट फील हो। देन दीज ऑल 4 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड लाइक टू रिवाइज इट। फर्स्ट मैंने बताया था आपको कि कोई भी चीज अगर आपको आसानी से मिल रही है तो इसका मतलब ये मत समझिए कि आपको आसानी से मिल रही है, कहीं ना कहीं आपने उसके लिए पुरुषार्थ या एफर्ट किया होगा। सो इस चीज को नजरअंदाज ना करें। सेकंड थिंग इज दैट डोंट लीव थिंग्स ऑन टुमारो। बहुत ज्यादा हम ये ना सोचें कि हम कल कर लेंगे, 1 साल बाद कर लेंगे, 2 साल बाद कर लेंगे। कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी अपने काम को खत्म करें, या चीजों को जो भी हमारे चारों तरफ हो रही है उनको फिनिश करने की कोशिश करें। थर्ड थिंग इज दैट नेवर गिव अप फॉर योर कंफर्ट जोन। अब ऐसा ना सोचें कि अपने कंफर्ट जोन के लिए बहुत जल्दी हम हार मान लें किसी चीज से। हम लगे रहें, कोशिश करें, कहीं ना कहीं अपना पूरी तरीके से दिमाग को हम अवेयर रखें, और कोशिश करते रहें कि अगर आपको विश्वास है ये चीज हमारे लिए है, या इस चीज को हमें प्राप्त करना है, अचीव करना है, तो आपको कहीं ना कहीं इंच बाई इंच आपको लगे रहना होगा। क्योंकि गिव अप अगर आप कर देते हैं
तो हो सकता है कि आगे आने वाले 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हो। एंड लास्ट वन इज दैट नेवर क्रिएट परसेप्शन फॉर एनीवन। किसी के बारे में आप परसेप्शन क्रिएट ना करें केवल उस वजह से अगर किसी ने आपसे कह दिया है, आपकी फैमिली में किसी ने आपको बता दिया किसी व्यक्ति के बारे में, या फिर किसी सोसाइटी के व्यक्ति ने आपको बता दिया। जब तक आप उसकी पड़ताल न कर लें या एनालिसिस एक अच्छे से ना कर लें, तब तक आप बहुत ज्यादा परसेप्शन नहीं क्रिएट कर सकते। तो दीज वर द important points I think, and you must know about these things, and I hope that you enjoyed this video, right? So if you like this video, please press the like button, otherwise you can leave it without like the button, right? And now the time is to say you goodbye, and again we'll be here with a new topic. And yes, if you have also some queries, some questions running in your mind, you may also ask the questions. I will try to solve it from our side. Okay, so thank you very much